1 फरवरी 2025 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 2 और 18-19। वह उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलाया स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहां इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चलते गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था, यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरे वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रभु ने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान के स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अल्लेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 40। आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले।
लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावाता उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्य ने उसे जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में हम मनन चिंतन करते हैं कि शिष्य प्रभु यीशु को अपने साथ नाव में ले गए। उनके साथ दूसरी अन्य नाव भी थी। तभी एकाएक जोर का तूफान उठता है और नाव लहरों में डगमगाने लगती है। उसमें पानी भरने लगता है। शिष्य भयभीत होकर घबरा जाते हैं और नाव में सोए हुए प्रभु यीशु को झकझोर कर जगाते हैं। प्रभु यीशु लहरों और तूफानों को डांटते हैं और चारों ओर शांति छा जाती है। शिष्य लोग भले ही लंबे समय से प्रभु यीशु के साथ थे, उन्होंने बहुत से चमत्कार देखे थे, लेकिन फिर भी वह यह नहीं जान सके कि वे ईश्वर के साथ थे। वे अपने बीच में सच्चे ईश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचान सके। हमारा जीवन भी एक नैया के समान है जिसमें हमारे साथ प्रभु यीशु भी है, लेकिन शायद हम सोए हुए हैं। तभी कुछ कठिनाइयों, कुछ विपत्तियां, कुछ संकट और परेशानियों के रूप में आंधी तूफान उठने लगते हैं और हमारी जीवन नैया हिचकोले खोने लगती है, डगमगाने लगती है। सब कुछ बड़ा भयभीत करने लगता है। हमारे जीवन की नाव डूबने लगती है। हम घबरा जाते हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथों से फिसलने लगता है और तब हमें याद आता है कि हमारे नाव में तो प्रभु सोए हुए हैं। वह तो सब कुछ को नियंत्रित कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और जब हम उनको पुकारते हैं तो वह तुरंत हमारे जीवन में सारे आंधी तूफान को शांत करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए हम अपने जीवन नैया में उनकी उपस्थिति को पहचानें और अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में दे दें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।